हाय हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस से दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया एंड आदित्य विजन लिमिटेड। दोनों के Q2 के रिजल्ट आए हैं, सो उनको देखेंगे। देन बिजनेस मॉडल में क्या की डिफरेंशिएटर है उस पर बात करेंगे, एंड कॉन कॉल में क्या मेजर हाईलाइट रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी कैसी है उस पर भी बात करेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया से डिस्कस करते हैं। ये कंपनी जो है साउथ बेस्ड ये कंपनी है, सदर्न स्टेट से इनका इनका स्टार्ट हुआ था। तेलंगाना में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स है इस कंपनी के। टोटल नंबर ऑफ स्टोर अगर आप देखोगे तो 177 स्टोर्स हैं, जिसमें से तेलंगाना में ही 96 स्टोर्स हैं। देन इन्होंने आंध्रा में एक्सपैंड किया था, 40 से 45 के आसपास स्टोर्स इनके वहां पे हैं। केरला में भी इन्होंने एक्सपैंड किया था, एक स्टोर है वहां पे। तो ये सारा क्या है, ये कंपनी की स्ट्रेटेजी थी क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन। मतलब एक रीजन में आपने स्टार्ट किया और उसके आसपास के स्टेट्स में आपने एंटर किया स्टेप बाय स्टेप। बट 2 साल पहले कंपनी ने नॉर्दर्न मार्केट को कैटर करना स्टार्ट किया, टारगेट करना स्टार्ट किया। एंड एनसीआर, दिल्ली एनसीआर पूरे रीजन में आज के टाइम पे कंपनी के टोटल 25 स्टोर्स हैं। तो अगर हम क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन पे ही बात करें तो कंपनी का एक स्ट्रेटेजी ये हो सकता था कि जैसे इन्होंने आंध्रा तेलंगाना में अपना स्टोर एक्सपेंशन किया, तो कंपनी केरला में और फर्दर स्टोर्स एक्सपैंड कर सकती थी। देन वहीं पे आपका नियर बाय एरिया में तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो वहां पे बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे कंपनी और एक्सपैंड कर सकती थी। लेकिन वहां पे ना करके कंपनी ने नॉर्दर्न मार्केट पे फोकस करना स्टार्ट किया। एंड 2 साल के अंदर, जैसे अभी हमने बात करी, टोटल 25 स्टोर्स इन्होंने ओपन करनी है दिल्ली एनसीआर के अंदर। सो इस तरीके की इनकी स्ट्रेटेजी रही है। अब जब इन्होंने दिल्ली एनसीआर के अंदर एंटर किया है तो एक एक पॉइंट क्या हुआ है कि एनसीआर में जो इनके स्टोर्स का रेंटल कॉस्ट है, रेंट का जो कॉस्ट है, वो ज्यादा है कंपेयर टू जो इनके साउथ में जो इनके स्टोर्स हैं उसके कंपैरिजन में। दूसरा एक और डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो बेसिकली, कि अगर कंपनी साउथ में ही, जैसे आंध्रा तेलंगाना के बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर वो तमिलनाडु में या बाकी स्टेट्स में एंटर करती, तो साउथ में कंपनी का इन दो स्टेट के अंदर ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है। 150 के आसपास वहां पे आपके स्टोर्स हैं, उन स्टोर्स के ऊपर फुटफॉल आता है, ब्रेक इवन हो चुके हैं, अच्छे खासा प्रॉफिट आता है उन सारे स्टोर से। तो इनिशियली जितने भी आप स्टोर्स ओपन करते वहां के नियर बाय स्टेट्स में, ऑफ कोर्स नए स्टोर्स में तो आपको वो लॉस में जाता, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे उनके मार्जिन पे और प्रॉफिट पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता कंपनी को। एंड क्योंकि आपका एक ब्रांड बन चुका है वहां पे, तो उनका ब्रेक इवन भी थोड़ा जल्दी होने का चांस था। लेकिन जैसे अब एनसीआर एक नया मार्केट है पूरा कंपनी के लिए, आपको डिमांड डेवलप करनी पड़ेगी, नया कस्टमर आपको केटर करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और फैक्टर क्या हो रहा है कंपनी के लिए, कि पूरा एनसीआर में कंपनी के जो 25 स्टोर्स हैं, इनमें मतलब हार्डली कोई स्टोर है जो बॉटम लाइन में प्रॉफिटेबल है। एंड इबिट्टा लेवल पे भी अगर आप मार्जिन देखोगे एनसीआर वाले स्टोर्स का, तो 1% से भी कम का मार्जिन आता है इनके एनसीआर वाले स्टोर्स के अंदर। सो ये एक थोड़ा सा चैलेंज अभी चल रहा है कंपनी के साथ में। अब देखते हैं कंपनी का Q2 के अंदर कैसा रिजल्ट आया है एंड ओवरऑल कैसा इनका आगे का स्कोप बनता है। सो Q2 में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की, तो रेवेन्यू ग्रोथ आया है कंपनी का 6% के आसपास। इबिट्टा में ऑफ कोर्स डिक्लाइन देखा है, 13% से कंपनी का इबिट्टा डी ग्रो हुआ है। और पैट अगर आप देखोगे तो 34% का डिक्लाइन आया है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। पिछले साल इनका 37 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 25 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट करा है। तो नंबर देख करके समझ में आता है कि खराब परफॉर्मेंस आया है कंपनी का Q2 में। देन कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का, तो इनका 51% जो सेल्स है वो मोबाइल्स की कैटेगरी से आता है। मोबाइल सबसे ज्यादा बिकता है इनके लिए। और इनफैक्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यही बोला है कि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम देखें, तो मोबाइल की जो कैटेगरी है वो पहले हमारे लिए 20 से 25% पे ग्रो करती थी, लेकिन लास्ट 3-4 क्वार्टर से इसका ग्रोथ रेट कम हो गया है। अब मोबाइल की जो कैटेगरी है वो 10 से 12% के रेट से ग्रो कर रही है। इसका एक रीजन मैनेजमेंट ने बोला है कि ये भी हो सकता है कि जो प्रीमियम मोबाइल फोन्स है आपके 30-40 थाउजेंड के जो मोबाइल फोन्स हैं, उनमें अब क्या हो रहा है कि जो आपका अपग्रेड आ रहा है वो लेट आ रहा है, 12 से 14 महीने में यूजली अगला अपग्रेड आ रहा है। तो एक रीजन वो भी हो सकता है। प्लस इनका जो नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं जो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जो मोबाइल्स हैं, उनका प्राइसेस भी पिछले कुछ टाइम में गिरा है। सो मैनेजमेंट ने बोला कि ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मोबाइल एज अ कैटेगरी ग्रोथ रेट इसका घटा है। देन लार्जर अप्लायंसेज, जिसमें आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। कंपनी का 36% सेल्स यहाँ से आता है। और जो इनके स्मॉलर अप्लायंसेस हैं लाइक लैपटॉप, आपका टैबलेट वगैरह, वो 13% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। देन अगर हम फर्स्ट हाफ का पूरा परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 13% के आसपास आया है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, 17-18% की ग्रोथ थी Q1 में। पैट लेवल पे 1% का डिक्लाइन आया फर्स्ट हाफ में, क्योंकि अगेन Q1 कंपनी का अच्छा था, 20% का पैट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा था। लेकिन इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट 34% से गिरा है।
देन टोटल इन्होंने 17 स्टोर्स अभी तक ऐड किए हैं फर्स्ट हाफ में। इनका टारगेट है कि हम 25 से 30 टोटल न्यू स्टोर्स ऐड करेंगे। तो ओवरऑल ऑन ट्रैक चल रही है कंपनी। एंड कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने बोला है कि वही टारगेट है, 25 से 30 स्टोर हम ऐड कर लेंगे फुल ईयर बेसिस पे। रिटेलर है ये, तो इनका 99% जो सेल है वो रिटेल से ही आता है, मतलब ऑनलाइन वगैरह कुछ खास बिजनेस है नहीं कंपनी का। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ इनका Q2 में। फर्स्ट हाफ में तो स्टिल 6% की ग्रोथ है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, लेकिन जो इनका Q2 गया है वो काफी खराब गया है, नेगेटिव ग्रोथ आई है Q2 में इनके सेम स्टोर सेल्स की। देन ये इनका क्लस्टर बेस एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो कंपनी का ऑफकोर्स जो बड़ा पार्ट आता है रेवेन्यू का वो साउथ से आता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो नॉर्थ में जो इनका रेवेन्यू है एनसीआर में जो इन्होंने एक्सपैंड किया है 25 स्टोर्स हैं टोटल, तो यहाँ पे टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी आई है। 54 करोड़ का सेल था इनका पिछले साल सेकंड क्वार्टर में। इस साल कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में 84 करोड़ का सेल्स दिखाया है, मतलब लगभग 50-55% से कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है नॉर्दर्न रीजन के अंदर। प्रॉब्लम आया है इनका सदर्न स्टेट्स के अंदर, साउथ जो कि इनका बड़ा मार्केट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाई वाई हार्डली 4-5% के आसपास की ग्रोथ आई है कंपनी में। तो बड़ा प्रॉब्लम जो है कंपनी का वो साउथ के मार्केट में आया है। सो एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आया है, तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि मॉनसून में काफी हैवी रेनफॉल इनको देखने को मिला है। इनके जो की मार्केट्स हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पे बहुत बड़ा रेनफॉल देखने को मिला है, थोड़ा बहुत फ्लड का भी सिनेरियो बना है। एंड उसकी वजह से पर्टिकुलरली इनके स्टोर्स में फुटफॉल कम हुए हैं और ओवरऑल डिमांड काफी ज्यादा कम रही है, एंड इसीलिए ग्रोथ भी इंपैक्ट हुआ है कंपनी का। सो ये रीजन है जिसकी वजह से Q2 का नंबर इनका खराब आया है। Q1 का परफॉर्मेंस तो अच्छा था, बट Q2 पर्टिकुलरली इस रीजन की वजह से इंपैक्ट हुआ है। अब आगे के लिए मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो उनका कहना है कि Q3 का स्टार्ट अच्छा हुआ है हमारे लिए, फुटफॉल वगैरह अच्छा रहा है, फेस्टिव सीजन भी हमारे लिए ठीक गया ये पूरा दिवाली वाला। प्लस साउथ में भी जो जिन एरियाज में हमको प्रॉब्लम देखने को मिला था उनमें हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर। अब अगर नवंबर एंड दिसंबर अच्छा जाता है तो हम पूरा होप कर रहे हैं कि जो फुल ईयर का हमारा गाइडेंस था उसको हम अचीव कर लेंगे। तो फुल ईयर बेसिस पे गाइडेंस क्या था मैनेजमेंट का, 15 से 18% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया इनकी मैनेजमेंट ने पूरे FY25 के अंदर। और अभी अगर आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो कंपनी 50% जो सेल्स है या 50% जो प्रॉफिट है पिछले पूरे साल का FY24 का, उसको ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि फुल ईयर बेसिस पे हम 15 से 18% का ग्रोथ इजीली डिलीवर कर लेंगे, बिकॉज 50% तो पिछले साल का हम फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी हम थर्ड क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। सो फुल ईयर बेसिस पे गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन करा है। तो ये पूरा व्यू रहा है इनका इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का। अब बात करते हैं जो दूसरा प्लेयर है आदित्य विजन लिमिटेड। सो उस पर बात करते हैं। आदित्य विजन लिमिटेड जो है उस उनकी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सिंपल है। वो कंपनी रूरल इंडिया को केटर करती है, हिंदी हार्टलैंड जो है वहां पे वो कंपनी नंबर 1 प्लेयर बनने का उनका टारगेट है। बिहार से कंपनी स्टार्ट हुई थी, 25 साल पुरानी कंपनी है। एंड अभी अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर देखोगे तो 157 टोटल स्टोर्स हैं, जिसमें बिहार में इनके लगभग 106 स्टोर्स हैं। और बिहार में कंपनी का 60% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो एक तरीके का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है इनका, मोनोपोली काइंड ऑफ इन्होंने डेवलप करी है बिहार के मार्केट के अंदर। देन 2-2.5 साल पहले कंपनी ने झारखंड में एंटर किया और 2 साल के अंदर ही झारखंड में कंपनी का 15% का मार्केट शेयर हो गया। प्लस वहां पे कंपनी जो है वो नंबर 1 रिटेलर बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। देन अभी 1-1.5 साल पहले कंपनी ने यूपी में एंटर किया है और यूपी में आज के टाइम पे इनका फोकस है ईस्टर्न रीजन के ऊपर, ईस्टर्न यूपी के ऊपर। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से इन्होंने 14 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया है एंड लगभग 23 के आसपास इनके टोटल स्टोर्स हैं। सो ये इनका पूरा एक्सपेंशन रहा है पिछले कुछ सालों में। अब अगर आप ये 3 स्टेट्स देखोगे इंडिया का, बिहार झारखंड एंड यूपी, सो ऑलमोस्ट 40 करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इन 3 स्टेट से आती है। यानी 30% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इन 3 स्टेट से आती है। एंड तीनों स्टेट में अगर आप देखोगे तो अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है इन सारे प्रोडक्ट्स का। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह, इनका अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है। एंड अंडर पेनेट्रेशन होने से सिर्फ ग्रोथ नहीं आती, ग्रोथ ऑफकोर्स कहाँ से आते हैं, आपके ड्राइवर्स होने चाहिए ग्रोथ के अलग अलग। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ग्रोथ के लिए होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इन तीनों स्टेट को अगर आप देखोगे, बिहार झारखंड यूपी, तो पिछले 10 सालों में इन तीनों स्टेट्स में बाकी स्टेट के कंपैरिजन में 2 टाइम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है। मतलब रूरल एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का पेनेट्रेशन बढ़ा है।
जिस वजह से आप आदित्य विजन का देखोगे कि पिछले 7-8 साल के अंदर बहुत सॉलिड ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, बिकॉज ऑफकोर्स जब आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा है, एंड इसीलिए कंपनी का सिंपल सा टारगेट है, बिहार झारखंड को हम कैटर कर चुके हैं, यूपी में अब इनका टारगेट है अगले 1-1.5 साल के अंदर पूरा कवर करेंगे। देन उसके बाद कंपनी आगे फोकस करेगी एमपी के ऊपर एंड छत्तीसगढ़ के ऊपर, तो पूरा हिंदी हार्टलैंड कवर करने का इनका टारगेट है। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी है आदित्य विजन की। अब इनका देखते हैं कि Q2 में किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है एंड आगे का ओवरऑल कैसा आउटलुक लगता है। तो आदित्य विजन का अगर आप रेवेन्यू का नंबर देखोगे तो 20% की ग्रोथ आई है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 39% का ग्रोथ रिपोर्ट करा था। क्यों इतना सॉलिड ग्रोथ था? बिकॉज समर का सीजन था, एक्सट्रीम समर थी, हीट वेव था। हमने देखा कि जो एसी मैन्युफैक्चरर हैं लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल, उनका बहुत सॉलिड ग्रोथ आया। फिर आप ओईएम्स को देखोगे, वोल्टास को, ब्लू स्टार को, उनका भी बहुत सॉलिड ग्रोथ आया। तो जब मैन्युफैक्चरर ग्रो कर रहा है, सेलर ग्रो कर रहा है, तो आपका जो आपका रिटेलर है उसका भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो 39% का ग्रोथ आया था कंपनी का लास्ट क्वार्टर में। इस क्वार्टर में भी 20% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है। देन पैट अगर आप देखोगे तो 27% की ग्रोथ आई है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। और अगर हम पूरा फर्स्ट हाफ देखें तो इनका टॉप लाइन ग्रो हुआ है 33% से, मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट है, एक्सपेंशन है, और प्रॉफिट ग्रो हुआ है कंपनी का 39% से, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को। तो परफॉर्मेंस देख करके हमको समझ आता है कि अगर हम इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के साथ में, तो बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने सेकंड क्वार्टर के अंदर भी। देन इनफैक्ट अगर आप इनका ये पैरामीटर देखोगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, तो इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 17% का ग्रोथ है कंपनी का सेम स्टोर सेल्स का। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का कितना ग्रोथ था? 6% के आसपास। तो क्लियरली हमको दिखता है कि कितने बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है आदित्य विजन उसको। प्रोडक्ट मिक्स अगर आप आदित्य विजन का देखोगे तो एक और आपको डिफरेंस दिखेगा। आदित्य विजन का जो 65% सेल है, मतलब जो मेन इनका सेल्स आता है वो लार्ज अप्लायंसेस से आता है। एसी सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। पिछले क्वार्टर में 54-55% ग्रोथ आया था इनका एसी से, और इस क्वार्टर में भी अच्छा ग्रोथ आया है। देन 18% जो सेल्स है कंपनी की वो डिजिटल गैजेट से आती है, और बाकी जो अदर स्मॉल आईटी अप्लायंसेस हैं उसमें 17% से आसपास इनका सेल्स आता है। स्टोर काउंट अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 20% स्टोर्स इन्होंने बढ़ाए हैं, स्टोर एक्सपेंशन 20% रहा है। इनफैक्ट कुछ क्वार्टर्स पहले तक कंपनी का गाइडेंस था कि हम 20 से 25 नए स्टोर्स ओपन करेंगे एनुअली, लेकिन जिस तरीके की डिमांड, जिस तरीके का रिस्पांस इनको अपने स्टोर्स के अंदर देखने को मिला है, मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया है। सो अब मैनेजमेंट का टारगेट क्या है कि 25 से 30 हम नए स्टोर्स ओपन करेंगे एनुअली। तो मतलब ग्रोथ को लेकर के और ज्यादा कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, और स्टोर एक्सपेंशन जैसे हमने देखा 20% के आसपास है। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि तो इनका स्टोर एक्सपेंशन है 20% और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ चल रहा है 17%। आदित्य विजन का जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, नॉर्मली इनका ग्रोथ जो है वो 20-25% का गाइडेंस रहता है मैनेजमेंट का, लेकिन स्टोर एक्सपेंशन ही क्योंकि कंपनी 20% पे कर रही है, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस भी लें तो भी इनका जो एनुअल ग्रोथ का नंबर निकल करके आता है वो 30 से 35% का निकल करके आता है। तो मतलब क्या हुआ कि 30 से 35% का ग्रोथ कंपनी बहुत इजीली मेंटेन कर सकती है आने वाले कुछ सालों तक, बिकॉज इनका स्टोर एक्सपेंशन ही 20% पे बढ़ रहा है। एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट को भी ये चीज कॉन कॉल में पूछी गई कि आपका स्टोर एक्सपेंशन जब 20% पे बढ़ रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपका 15% पे है, लेकिन आपने गाइडेंस दिया है 20 से 25% का, तो इसका मतलब हमको क्लियरली समझ आता है कि पोटेंशियल है इस बिजनेस में कि ये 30 से 35% के रेट पे ग्रो कर सकता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आप 20% का रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हो आदित्य विजन का, इस क्वार्टर में, इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंज्यूमर डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिला है। हमने बेक्टर को डिस्कस किया था अभी कुछ वीक पहले। बेक्टर की मैनेजमेंट ने क्या बोला? डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप ब्रिटानिया, पार्ले या और भी कंज्यूमर कंपनीज का कमेंट्री सुनोगे तो हर एक मैनेजमेंट बोल रही है कि डिमांड में हमको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, डिमांड स्ट्रांग नहीं है आज के टाइम पे। एंड आदित्य विजन की मैनेजमेंट ने भी इस चीज को वैलिडेट करा कॉन कॉल में। इनफैक्ट इनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला? डिमांड में स्लो डाउन है, इसीलिए हम 20% पे ग्रो कर रहे हैं। अगर स्लो डाउन नहीं होता तो हमारा ग्रोथ रेट 35-40% होता। तो ये एक तरीके का आपको कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मैनेजमेंट का कि कितने कॉन्फिडेंट है वो अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लेकर के, कि चैलेंज होने के बाद वो 20% पे ग्रो कर रहे हैं। एंड इन केस अगर चीजें अच्छी रहती, डिमांड स्ट्रांग रहता, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ 35-40% तक जा सकता था। तो हम जो ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि स्टोर एक्सपेंशन अगर आपका 20% चल रहा है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आपका 15% से घट के 10% पे भी आता है, स्टिल आपका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो 30 से 35% बहुत इजीली मेंटेन रह सकता है। एंड अभी तो आपका यूपी पूरा पड़ा है,
देन अगले 1-1.5 साल में कंपनी एमपी में, छत्तीसगढ़ में एंटर करेगी, तो मार्केट बहुत बड़ा है कंपनी के पास कवर करने को। सो ये पूरा स्टोरी बनता है आदित्य विजन का। इनकी मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में अगेन इस चीज को भी वैलिडेट करा है कि जो इनका भी जो दिवाली का पीरियड गया है वो काफी अच्छा गया है, और सेकंड हाफ को लेकर भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अच्छा ग्रोथ आएगा। जो इनका टारगेट है 25 से 30 नए स्टोर्स ओपन करने का, उसमें से कंपनी 11 स्टोर ऑलरेडी ओपन कर चुकी है। अब इनका प्लान है कि 18 स्टोर्स ये और ओपन करेंगे सेकंड हाफ में, लेकिन ये सारे जो 18 स्टोर्स हैं कंपनी का कहना है कि जनवरी तक ही ओपन हो जाएंगे, एंड फेब मार्च तक इनमें से सारे स्टोर जो हैं वो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। क्यों इतना जल्दी करने का प्लान है? बिकॉज आदित्य विजन के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है एक फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट क्वार्टर, जहां पे समर बहुत एक्सट्रीम होती है, और ये जितने भी आपके अप्लायंसेस होते हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कूलर, इनका सेल्स काफी अच्छा होता है। तो आदित्य विजन का कहना है कि जब फोर्थ क्वार्टर में हमारे ये सारे नए स्टोर्स ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, और फर्स्ट क्वार्टर जिसमें सबसे सॉलिड डिमांड होती है, तो क्या होगा, हमारे नए स्टोर्स के अंदर फुटफॉल आएगा, उसमें वहां पे ब्रांडिंग हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी, तो बहुत हाई चांस है कि जो नया स्टोर हमारा ऑन एन एवरेज 12 महीने में ब्रेक इवन करता था, इस स्ट्रेटेजी की वजह से ये सारे जो स्टोर्स हैं ये 6 से 9 महीने के अंदर ब्रेक इवन कर सकते हैं। सो ये स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है, एंड इनका कहना है कि अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिखी तो डेफिनेटली 18 से और भी ज्यादा हम नए स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। इन्होंने मैनेजमेंट का कहना है कि ईस्टर्न यूपी हमने पूरा कवर कर लिया है, और अब हमारा फोकस है सेंट्रल यूपी की तरफ, लखनऊ और जो बाकी के रीजन है वहां पे कंपनी एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी अभी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये पूरा कमेंट्री रहा आदित्य विजन का। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर हम यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करें, हमने ज्वेलरी सेक्टर की सारी कंपनीज को डिस्कस किया, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, सबको डिस्कस किया। एंड एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज थी, ग्रोथ को, डिमांड को लेकर के हर एक कंपनी बहुत बुलिश है। टाइटन को भी अगर आप देखोगे तो वो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को लेकर के थोड़ा कंसर्न जरूर है, लेकिन डिमांड को लेकर के टाइटन भी पूरा कॉन्फिडेंट है कि बहुत सॉलिड डिमांड है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टिल वीकेंड पे जो हमारा स्टोर है वो पूरा फुल रह रहा है, फुटफॉल बहुत ज्यादा आ रहा है। सो उसको लेकर के हर एक कंपनी पूरी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ अगर आप इस सेक्टर को देखो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मिक्स व्यू। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया है उसका कहना है कि थोड़ा सा स्लो डाउन आया, रेनफॉल काफी ज्यादा हैवी था। दूसरी तरफ आदित्य विजन क्या कह रहा है कि स्लो डाउन तो है डिमांड में, इसीलिए ग्रोथ रेट हमारा घटा है, 30% से 20% के आसपास आया है। अब अगर हम लॉजिकली सोचे, आज के टाइम पे अगर मेरे को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, एंड मेरे पास अगर ये दोनों सेक्टर्स हैं, जैसे हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे आता है कि ये दो कंपनीज हैं, दोनों अच्छा ग्रोथ कर रही है, मैं ज्यादा कैपिटल कहां पे डालूं, कैपिटल एलोकेशन में जो प्रॉब्लम आता है हमको, तो सिंपल अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, एक सेक्टर है जहां पे 10 में से 8-9 कंपनीज बहुत बुलिश है अपने ग्रोथ और डिमांड को लेकर के, दूसरा सेक्टर है जहां पे आपको मिक्स व्यू दिख रहा है। तो सिंपल लॉजिकली अगर हम सोचे कि अगर मुझे आज के टाइम पे इन दोनों सेक्टर से कंपनीज लेनी है, तो मेरा हायर एलोकेशन कहां पे होना चाहिए? डेफिनेटली ये जो रिटेल ज्वेलरी स्पेस है वहां पे मेरा ज्यादा हायर एलोकेशन होना चाहिए, जो भी मुझे वहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लग रहा है। क्योंकि मिक्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस है यहाँ पे मिक्स व्यू है, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा बेट करूंगा तो चांस बहुत हाई है कि कल को जाके मेरा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो कम बनेगा। सो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेरियो बेस्ड डिसीजन लेना। ये लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट एंड इन्वेस्टिंग में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा या अंडर परफॉर्म करेगा। सो इस तरीके से चीजों को देखना होता है। अब आदित्य विजन की अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो इनका तो फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहा है। पिछले पूरे साल में कंपनी का 77 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जिसमें से 65 करोड़ कंपनी ने फर्स्ट हाफ के अंदर ही कर दिया है। अब लेकिन हम यहां से ये नहीं बोल सकते कि सेकंड हाफ में भी कंपनी का सेम परफॉर्मेंस रहेगा। अगेन सीजनैलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस का। सो ये चीज हम रिटेल ज्वेलरी के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज रिटेल ज्वेलरी कंपनीज के लिए सेकंड हाफ अच्छा होता है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, लेकिन आदित्य विजन के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है Q1। तो कंपनी का सेकंड हाफ लॉजिकली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा, बट स्टिल अगर ऑन एन एवरेज हम 20 से 25% का ग्रोथ एस्टिमेट करें, बिकॉज मैनेजमेंट का भी कहना है कि डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो अगर डिमांड में जो स्लो डाउन है उसमें अपटिक नहीं आता है, स्टिल कंपनी 20-25% का ग्रोथ रेट बहुत इजीली मेंटेन कर सकती है, बिकॉज 18 तो नए स्टोर्स कंपनी ओपन कर लिए है। तो इनका फॉरवर्ड पी कितना निकल करके आता है? अराउंड 55 से 58 के अराउंड निकल करके आता है। एंड कंपनी का सॉलिड गाइडेंस है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर हम 20 से 25% के रेट से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को अगर आप देखो तो उस कंपनी का अभी परफॉर्मेंस खराब है, बट मैनेजमेंट ने बोला है कि Q3 में इंप्रूवमेंट आया है, और फुल ईयर बेसिस पे 15 से 18% का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन रखा है।
तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का एस्टिमेट देखोगे तो उनका फॉरवर्ड पी जो है FY25 का, कंसिडरिंग 15% ग्रोथ टॉप लाइन में भी और अर्निंग में भी, तो उनका फॉरवर्ड पी लगभग 33-34 के आसपास निकल करके आता है। अब अगर मैं वैल्यू वाइज देखूं तो मुझे लगेगा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया ज्यादा बेटर डील है, बट यहाँ पे क्या है, होप ज्यादा है क्योंकि करंट परफॉर्मेंस आपका गिरा हुआ है। अभी के क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं। मैनेजमेंट कह रहा है कि इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट किस लेवल का आएगा, क्या कंपनी एक्चुअली में 15-18% का अर्निंग ग्रोथ अचीव कर पाएगी फुल ईयर बेसिस पे, वो ऑफकोर्स हमको देखना पड़ेगा। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो है। लेकिन आदित्य विजन के केस में अगर हम बात करें तो कंपनी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, सेकंड हाफ के लिए भी सॉलिड गाइडेंस है, बट स्टिल हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहे हैं, और इसलिए कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है वो 55 से 58 के बेसिस पे आना है। तो मुझे अगर यहाँ पे लॉजिकली डिसीजन लेना है दोनों प्लेयर्स के बीच में, तो मेरा ऑफकोर्स जो हायर कैपिटल है वो आदित्य विजन के पास में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे परफॉर्मेंस है, देन आगे का गाइडेंस है, इसलिए मार्केट भी इसको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया अगर मुझे प्ले करना भी है तो मैं एक स्मॉल एलोकेशन लेकर के करूंगा, बिकॉज इन केस अगर सेकंड थर्ड क्वार्टर में कंपनी का ये ग्रोथ और कम हो जाता है, बिकॉज ये जो इनका रेनफॉल हुआ है, जो फुटफॉल इनका एकदम से कम हुआ है इनके स्टोर्स के अंदर, ये अगर कंटिन्यू रहता है थर्ड क्वार्टर के अंदर भी और इनका ग्रोथ और कम होता है, तो मार्केट स्टॉक को डेफिनेटली और पनिश करेगा। उसमें क्या चांस है, मेरा कैपिटल स्टक होने का चांस है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को प्ले करना भी है तो मैं एक स्मॉल एलोकेशन देके करूंगा, देन मैं वेट करूंगा Q3 के रिजल्ट का। अगर Q3 में इनका रिजल्ट अच्छा आया और ये ग्रोथ 15% के आसपास आया, एंड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि फोर्थ क्वार्टर में भी हम कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रोथ मेंटेन रहेगा, तब ऑफ कोर्स मेरा एलोकेशन बढ़ेगा उस केस में, बिकॉज तब ये फुल ईयर बेसिस पे एक बहुत अच्छा डील बन जाएगा मेरे लिए। 30-35 का फॉरवर्ड पी एंड 15-18% का अर्निंग ग्रोथ। लेकिन अगर वो चीज नहीं होती है तो क्या चांस है कि स्टॉक में पनिश करने का चांस है और मेरा कैपिटल वहां पे स्टक हो सकता है। इसलिए बेस्ट क्या है कि मैं स्मॉल एलोकेशन लेके प्ले करूं, एंड अगर अंडर परफॉर्म करता है बिजनेस तब तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा ऐसे बिजनेस को। अगर मुझे ज्यादा बेट करना ही है करंट लेवल पे इस स्पेस के अंदर, तो मैं आदित्य विजन के साथ में प्ले करूंगा, बिकॉज वही पॉइंट है, अभी भी परफॉर्मेंस है। अगर आप पिछला 3 साल 5 साल देखोगे तो 40% का ग्रोथ कैगर है कंपनी का, एंड आने वाले 3 साल के लिए तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि 20 से 25% के रेट से ये ग्रो कर सकते हैं। सो ये पूरा एनालिसिस था इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया एंड आदित्य विजन के ऊपर। बाकी इनका कॉन कॉल भी डिस्कस कर लेंगे एक बार शॉर्ट में, एंड आपका जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।